हेलो। आज मैं आप लोग को बंदर के बारे में कुछ विशेष मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं बंदर बंदर एक मेरुदंडी स्तनधारी प्राणी है। इसके हाथ की जो हथेली होती है एवं पैर के तूले जो छोड़कर संपूर्ण शरीर घने रमों में से ढकी है। कल पल्लव स्तनधारी उपस्थित होते हैं। मेरुदंड का अगला भाग पूंछ के रूप में विकसित होता है। हाथ पैर की उंगलियां लंबी निरंतर या मांसलंगिती है। अब मैं आपको कुछ बंदर की विशेष व्यवहार के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। प्लोश वन के एक छपे शोध के अनुसार से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये अमेरिका के ड्यूक विश्वविद्यालय के शोधकर्ता के अनुसार के अकॉर्डिंग कहा गया है कि बंदर भी इंसान की तरह फैसला करते हैं और सीखते भी। फैसले के कारण भावनात्मक परिणाम, निराशा, दुख दोनों ही बंदर प्रजाति से ही मूलभूत रूप से मौजूद है। और यह सिर्फ इंसानों की अद्वितीय गुण नहीं है। इस प्रकार से हम लोग बंदर के व्यवहार के बारे में जान लिए। अब मैं आपको कुछ पूर्व जगत के जो बंदर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जैसे पूर्व जगत बंदर, इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी बोलते हैं इसको। जैसे एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों पर मिलने वाले बंदरों का जीव वैज्ञानिक कुल है। इसमें वर्षावन हो गया, शावन घास भूमि और अन्य स्थानों पर रहने वाले कई बंदर आते हैं। यूरोप में भी इस कुल के बंदरों के जीवाश्म, मतलब इसको इंग्लिश में फॉसिल, मिले हैं। और जिब्राल्टर भी कुछ बंदरों की टोलियां अस्तित्व में हैं। हालांकि यह शायद अन्य जगहों से भी लाई जा गई हो, जिसकी इसकी प्रमाणिकता नहीं है। और जैसे जीव वैज्ञानिक नाम से भी पूर्व जगत बंदरों के कुल को सैक्रोफेडोसिया नाम से बुलाया जाता है। ध्यान दें कि केवल पूर्व जगत के बंदर ही इस कुल के आते हैं। नव जगत, जो कि मसल दक्षिण अमेरिका के बंदर की कुल अलग है। अब मैं इसको पूर्व जगत बंदर के बारे में, जिसका लक्षण किस प्रकार से है, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे लक्षण की बात करते हैं। पूर्व जगत बंदर माध्यम से बड़े आकार के होते हैं। इसमें से कुछ कोलोबस बंदरों जैसे कि वृक्षों पर रहने वाले होते हैं, और कुछ होते हैं बाबुनों जैसे अधिकतर धरती पर घूमने वाले होते हैं। सबसे छोटी जाति टेलोफोनिया है, जिसकी बिना पूंछ की लंबाई जो होती है लगभग वो 35 से लेके 39 सेंटीमीटर से होता है। और उसका जो वजन लगभग होती है लगभग 900 ग्राम से लेकर के 1.3 किलोग्राम के बीच में होता है। सबसे बड़ा पूर्व जगत जो बंदर है वो मेंडाल्टियल जाति का नर है, जो कि 90 सेंटीमीटर लंबा होता है और 50 किलोमीटर तक के भार का होता है। ऐसे हम लोग देखने में पूर्व जगत जो बंदर होते हैं कॉपियों से अलग होते हैं, क्योंकि जहां कॉपियों की कोई विशेष दुम नहीं होती है, वहां अधिकतर पूर्व जगत बंदरों की स्पष्ट पूंछ होती है। लेकिन यह नवजात बंदरों से भी अलग दिखते हैं, क्योंकि अधिकतर जो नवजात बंदरों की जो परिग्रह पूंछ होती है, यानी वे अपनी पूंछ से डालियां या अन्य चीजों को पकड़ सकता है और वो एक दूसरे से वो जा सकता है, मूव कर सकता है। जबकि पूर्व जगत की जो बंदर की दुम होते हैं उसकी इतनी क्षमता नहीं होती है जितनी कि पूर्व जगत बंदर की क्षमता होती है। पूर्व जगत और नव जगत बंदरों के दांतों की संख्या भी लगभग बराबर होती है, लेकिन इसके दांतों का आकार अलग अलग है। इनकी नासिकाओं में भी अंतर है, और नवजात बंदरों की नासिका नीचे की ओर खुलती है, जबकि पूर्व जगत की बंदरों की दाईं ओर खुलती है। इस प्रकार से आप दोनों चीज का, एक बंदर का और पूर्व बंदर के बारे में आप दोनों को अलग अलग करके जान सकते हैं, और दोनों में क्या क्या विभिन्नताएं हैं और क्या क्या समानताएं हैं, आप उस दोनों को वर्गीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार से
कुछ बंदर की ये इंफॉर्मेशंस हैं। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं पूर्व जगत बंदर की मान, जिसे ओल्ड वर्ल्ड मंकी हम लोग के नाम बोलते हैं। इसके कुछ हम लोग को वैज्ञानिकरण नाम में बोलते हैं। जैसे हम लोग जगत को बोलते हैं तो जंतु होता है, संघ होता है, रुजुकी बोलते हैं, वर्ग जो होता है इसका ये स्तनधारी होता है, दैट इज स्तनधारी होती है। गण जो होता है नरवान होती है, और उगन होता है इसको हैप्लोरीन कहते हैं, इसको हैप्लोरीन कहते हैं। और इसको लघुगण जो होता है वो कैटरीना के नाम से कैटारीनी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इस प्रकार से ये बंदर की कुछ छोटी सी, ये आप कह सकते हैं, इसके बारे में जानने को हमें मिलता है, और हमें इसको जानना थोड़ा बड़ा चाहिए कि बंदर क्या है, नहीं है, कैसे नहीं है। और मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करता हूँ, और आपको अच्छी लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।